हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड का हीट एंड टेम्परेचर का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, हीट एक्सपांशन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो है हमने कर लिया था। और वहां पर हमने क्या किया था, तीन तरीके के एक्सपांशन देखे थे। एक था हमारा लीनियर एक्सपांशन, लीनियर मतलब जिसमें लेंथ में चेंजेस होता है। दूसरा हमने देखा था एरियल एक्सपांशन और तीसरा हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। जो है ये तीन चीजें हमने क्या की थी, वहां पर जो है देखी थी। जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाइड करते हैं तो हीट सप्लाइड करने के कारण ना सिर्फ उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं बल्कि उसमें फिजिकल चेंजेस भी जो है होने लगते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को आप खुद अपने घरों में देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर फिजिकल स्टेट पे जो है चेंजेस होता है। जैसे मान लो आपके पास आइस है, आपके पास आइस जो है, ये आइस का अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये आइस जो है फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा, सॉलिड होगा। जब आप इसको क्या करोगे, हीट सप्लाइड कर दोगे, तो हीट सप्लाइड करोगे तो आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। जो आइस है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और वाटर का जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है, लिक्विड जो है होता है। फिर जब आप वाटर को और ज्यादा हीट कर दोगे आपके पास, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका, या तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि कौन सा स्टेट है, ये है हमारा गैसियस स्टेट। तो एक चीज आपको समझ में आया कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो कि फिजिकल स्टेट में मतलब सॉलिड स्टेट पर होता है, उसको हीट सप्लाइड करने से पहले वो लिक्विड बनता है और लिक्विड को फिर से और ज्यादा हीट सप्लाइड कर देने से वो क्या बन जाता है, वेपर या स्टीम में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, देखो कि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो आइस को हीट सप्लाई करने से क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर को फर्दर हीट सप्लाइड करने से क्या बनता है, वो स्टीम बनता है। लेकिन इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर आप कूल करोगे, देखो इधर से जब इधर जाएंगे तो इधर याद रखना हीट दे रहे हैं, और जब इधर आएंगे तो याद रखना उस पर हीट ले रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं। तो जो स्टीम है जब आप उसको कूल करोगे तो सबसे पहले वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। फिर वाटर को जब आप और कूल करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। मतलब ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड जो है होते हैं। जब आपको आइस से स्टीम जाना है तो आप हीट सप्लाइड करोगे, और स्टीम से अगर आपको आइस आना है तो आप उसको क्या करोगे, उसमें से हीट को रिमूव करोगे या फिर आप क्या करोगे, उसको कूल करोगे। ये प्रोसेस होता है हमारा फिजिकल स्टेट में चेंजेस का। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको करने के लिए दिया, उस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक अ फ्यू आइस क्यूब इन अ कंटेनर एंड नोट इट्स टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ आइस क्यूब लेने हैं और उसको क्या करना है, एक कंटेनर में जो है रखना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, थर्मोमीटर यूज करके जो है आपको उसके टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। एज यू प्रोवाइडेड हीट टू इट्स हीट, इट स्टार्ट मेल्टिंग डाउन। अब आप क्या कर रहे हो, उसको वो जो आइस क्यूब है जब आप उसको हीट सप्लाइड करना चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कीप नोटिंग इट्स टेम्परेचर अंटिल ऑल द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। और आप क्या करो, यहाँ पर टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली जो है उसको नोट डाउन करते रहो। और कब तक आप करोगे, जब तक जो आपका आइस है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब आपका आइस वाटर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसके टेम्परेचर को नोट डाउन नहीं करना। कीप हीटिंग द वाटर एंड नोट्स इन टेम्परेचर। पहला प्रोसेस हमारा वाटर तक का था, वाटर तक के हमने टेम्परेचर को नोट डाउन किया। फिर इसके बाद जो वाटर बना है, इस वाटर को आप क्या करोगे, फिर हीट देना सप्लाई करोगे। हीट जब सप्लाई करोगे फिर इसके टेम्परेचर को आपको क्या करना है, नोट करना है। ये सेकेंड स्टेज की बात हो रही है। When the water starts to boil and change its to vapor, notes its temperature। उसके बाद आप क्या करो, टेम्परेचर को अगेन नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। और जब आपका वाटर जो है ऐसा लगेगा आपको कि ये बॉईल होकर क्या बन गया, वेपर बनने स्टार्ट कर गया है, तो आप टेम्परेचर को उस समय तक नोट करो, फिर उसके बाद आगे नोट नहीं करना है। अब आपने यहाँ पर तीन फेसेस में क्या की है, टेम्परेचर को नोट डाउन किया है। पहला फेस क्या था, आइस से वाटर का, वाटर तक टेम्परेचर आपने पहला यहां मेजर किया, दूसरा यहां मेजर किया। फिर तीसरा आपने कहा मेजर किया, वाटर से जब वो वेपर बना तब आपने उसको मेजर किया। तो वाटर से वेपर मतलब तीन चार जगह अपनी क्या क्या अपने टेम्परेचर को जो है मेजर किया है। अब आपने जो टेम्परेचर को मेजर किया है उसको आप एक क्या करो, एक ग्राफ में जो है नोट डाउन करो, ग्राफ में उसको लोकेट करो। और एक्स एक्सिस में आपको रखना क्या है, हीट को, और वाई एक्सिस में आपको रखना क्या है, टेम्परेचर को। तो जब आपने टेम्परेचर को नोट डाउन किया होगा तो आपको बिल्कुल इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। सबसे पहले देखो ये जो जीरो वाला लोकेशन है, जब हमने उसको हीट देना चालू नहीं किया था, जब उसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री था, तब आइस था।
आइस मतलब सॉलिड स्टेट पर था। फिर हमने इसको क्या किया, हीट देना सप्लाइड किया। तो जब हमने इसको हीट देना सप्लाइड किया तो इसका टेम्परेचर क्या होते गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और इस लोकेशन तक अभी भी ये क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब अगर मैं इसको ABCD नाम दूं तो O से लेकर जो है A तक ऐसा रीजन है, O से लेकर A तक का रीजन ऐसा है जहां पर आप हीट दे रहे हो, तो हीट देने के बावजूद क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब O से लेके अगर A तक के रीजन को स्पेसिफिकली हम लोग अगर बोले तो इसको हीट देने से इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। कहां से लेके कहां तक, O से लेके A तक। फिर A से लेके B तक का जो रीजन है, यहाँ पर ये जो सॉलिड होता है हमारा आइस जो होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और देखो ए से लेके बी तक के लोकेशन में ए कहां पर है, देखो ए यहां पर है और बी यहां पर है। तो हमने यहां से लेके यहां तक का हीट सप्लाइड किया, लेकिन क्या इसके कारण से टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है, आंसर है नहीं हुआ। मतलब पहला जो रीजन था ओ से लेके ए, इस रीजन में हमने देखो हीट को यहां से यहां पहुंचा दिया, तो टेम्परेचर भी यहां से यहां पहुंच गया। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है हमारा, सेकेंड स्टेज कौन सा है, ए से लेके बी तक का। तो ए से लेके बी तक का जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या हुआ है, हमने टेम्परेचर तो दिया है, यहाँ पर देखो हमने हीट तो सप्लाइड की है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है एक भी जो है इंक्रीमेंट इसमें नहीं हुआ है। तो ये स्टेट को याद रखना, ए से लेके बी तक के स्टेट को, कि यहाँ पर हमने क्या किया, हीट सप्लाइड किया, लेकिन हीट सप्लाइड करने से यहाँ पर जो है टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हुए। फिर उसके बाद जो बी स्टेज था, बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा आइस था वो कंप्लीटली क्या हो गया था, लिक्विड में जो है कन्वर्ट हो गया था। फिर देखो बी से लेके सी तक के रीजन की अगर हम लोग बात करें, तो बी से लेके सी तक के रीजन में अगेन देखो बी यहाँ पर है, हीट यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो हमने बी से लेके सी तक अगेन क्या किया है, हमने इसको हीट सप्लाइड की है, और इसमें देखो टेम्परेचर भी यहाँ से जो है कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक टेम्परेचर जो है बढ़ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीट के साथ साथ टेम्परेचर भी जो है क्या हुआ है, बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी सी पॉइंट तक क्या है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो सब्सटेंस है वो हमारा अभी भी लिक्विड है। फिर यहाँ पर देखो सी से लेके डी तक के स्टेट में, सी से लेके डी तक का फेज जो है वो ऐसा फेज है जहां पर जो है हमारा वाटर जो है स्टीम बनना जो है स्टार्ट किया है। तो यहाँ से सी से लेके डी तक देखो हमने हीट सप्लाइड किया, लेकिन टेम्परेचर में अगेन चेंजेस नहीं हुए, और ये कहाँ पहुंच गया, डी तक। डी के बाद ये कंप्लीटली गैस बन गया, इसके बाद और जब करोगे तो ये इवापोरेट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो फेसेस ऐसे आए हैं, एक तो फेस है हमारा ए से लेके बी तक और दूसरा फेस है हमारा सी से लेके डी तक। यहां पर ऐसा हुआ है कि हमने हीट तो देना चालू रखा था, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। बाकी सब जगह देखो हीट दे रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ ही रहा था, सिर्फ ए और बी वाले रीजन को छोड़कर। तो ये जो दो केसेस हमारे पास मिले जिसमें हीट देने से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ऐसे दो स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे दो स्टेट को हम लोग बोलते हैं इस समय, मतलब इन दो स्टेट पर जो हमने हीट सप्लाई किया है, ऐसे हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो कौन से स्टेज को हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे, तो आंसर है एक तो ए से लेके बी तक की स्टेट को जहां पर हमने हीट दिया टेम्परेचर नहीं बढ़ा, दूसरा स्टेट है हमारा सी से लेके डी तक जहां पर हमने हीट सप्लाइड किया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। वैसे लेटेंट का जो इंग्लिश में जो मीनिंग होता है, लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, मतलब हमने हीट तो दिया लेकिन वो हीट जाकर क्या हो गया, हिडन हो गया, छुप गया। तो ये जो दो टाइप के जो हीट होते हैं, जहां पर हीट मतलब दो टाइप के जो हमारे पास हीट हैं जिसमें हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है, उन दो को हम लोग नाम से जानते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। देखो, on providing heat to unit mass of a substance, it gets converted from solid state into liquid state. The amount of heat provided during this process is called latent heat of fusion. मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो हम लोग किसी सब्सटेंस को सप्लाइड करते हैं जिसका मास कितना होता है, यूनिट होता है, जिसका मास 1 kg होता है या यूनिट मास होता है। उसको सप्लाई करने से क्या होता है, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट।
ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखो डेफिनेशन। आप ये अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छा लगे तो आप इसको लिख सकते हो, या यहाँ से लेके यहाँ तक का डेफिनेशन आपको अच्छा लगे तो आप उसको लिख सकते हो। तो डेफिनेशन क्या होगा, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या हीट रिक्वायर्ड की जगह आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, हीट सप्लाइड। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट unit mass of substance unit mass of substance from solid state to liquid state, from solid state to लिक्विड स्टेट। मतलब एक यूनिट मास के सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जितना हीट आप प्रोवाइड करते हो, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है बोलते हैं। और लेटेंट हीट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर एल से जो है डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम होता है या किलो कैलोरी पर केजी होता है। ये एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है। तो देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस के लिए जो ये होता है, ये कितना होता है, 80 किलो कैलोरी पर केजी। दिस मींस दैट टू कन्वर्ट 1 केजी आइस at 0 डिग्री सेल्सियस into 1 kg water at the same temperature required 80 कैलोरी ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा, तो आंसर है 80 कैलोरी ऑफ हीट जो है आपको सप्लाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखो, इफ द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एम, ये तो पर केजी की बात हुई। अगर 1 केजी के लिए कितना जरूरत पड़ता है, 80 कैलोरी की, तो 2 केजी के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो। 3 केजी के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 केजी के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसी तरीके से मान लो हमारे पास m केजी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है, देखो, हीट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, m इंटू एल, जहां पर m क्या है, कितना मास आपको कन्वर्ट करना है वो है, और एल क्या है, 1 केजी के लिए कितने की जरूरत पड़ती है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ वाटर इनटू वेपर। अभी हमको वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें, वेपर में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, एल से जो है इसको डिनोट किया जाता है। टू चेंज वेपर इनटू लिक्विड स्टेट, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द वेपर। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो, टू चेंज वेपर इनटू लिक्विड स्टेट, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन अवे फ्रॉम वाटर। मतलब वाटर से स्टीम बनाने में आपने जितना हीट दिया है, अगर आप स्टीम से वाटर आना चाहते हो, तो जितना हीट आपने वाटर से स्टीम के लिए दिया उतना हीट आप वापस ले लो। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, वाटर से हीट, मतलब वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए मान लो आपने 100 जूल जो है, या 100 कैलोरी जो है, किलो कैलोरी मान ले आपने जो है हीट सप्लाइड किया है। कहां से कहां तक के लिए, वाटर से स्टीम के लिए। अब आप चाहते हो कि स्टीम से वाटर में ये वापस से कन्वर्ट हो जाए, तो जितना आपने दिया है प्लस किया है उतना आप यहाँ से क्या करो, रिमूव कर लो। तो ये स्टीम से ये क्या बन जाएगा, वाटर जो है वापस से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखो, इसके बाद हम लोग इस पे जाते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट पर। इसी वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, वो क्या होगा, लाइफ प्रोसेस या एवोल्यूशन पे। तो वो आज ही या कल जो है वो वीडियो जो है आएंगे। तो देखो, सबसे पहला एक्सरसाइज क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। रेशियो ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपांशन इन सॉलिड। देखो, मैंने आपको जब पढ़ाया था एक्सपांशन, तो वहां पर मैंने बताया था कि लीनियर एक्सपांशन होता है अल्फा, एरियल एक्सपांशन होता है बीटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है गामा इन सॉलिड। और इन तीनों में जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:2:3 होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखो, amongst object A and B, if the specific heat of object is less than the specific heat of B, then, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B, और ये बोल रहा है कि if the specific heat of object A is less than of B,
मतलब यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए जो है वो क्या है, देखो, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज लेस देन ऑफ बी, बी से क्या है इसका लेस है, मतलब बी का स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 kg अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाना चाहते हो, तो जितना हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, देखो ए का स्पेसिफिक हीट कम है, मतलब इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको कम हीट की जरूरत पड़ेगी, और बी को जो है ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो बी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि अब इसमें से देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑब्जेक्ट ए विल गेट वार्म सूनर, तो ऑब्जेक्ट ए जो है क्या वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑब्जेक्ट बी विल गेट वार्मर सूनर, ये लेट से होगा। बोथ विल गेट वार्म एट सेम रेट, नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट किसकी कम है, ए की, मतलब ए को कम हीट देने से ही ये क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर, इसमें से बेस्ट कंडक्टर कौन होगा। तो देखो ऑप्शन है आपके पास आयरन, एस्बेस्टर, ग्लास और वुड। तो आयरन जो होगा ये क्या होगा, सबसे अच्छा जो है बेस्ट जो है क्या होगा, यहाँ पर हीट का कंडक्टर होगा। नेक्स्ट है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट कैन नॉट फ्लो ड्यू टू कन्वेक्शन। देखो मैंने आपको 3 तरीके के हीट एक्सपेंशन आपको बताए थे, और वो 3 तरीके के कौन कौन से थे, पहला था आपका कंडक्शन, दूसरा था आपका कन्वेक्शन, और तीसरा था आपका रेडिएशन। अब देखो इसको मैं वापिस से थोड़ा सा समझाता हूं, इसको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में जो है किस तरीके का डिफरेंस है। एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, तो ये एग्जांपल आप कभी नहीं भूलोगे। मान लो ये एक क्लासरूम है, और एक क्लासरूम वाला एग्जाम होने वाला है, आपका फाइनल एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इस तरीके से अरेंज्ड होके बैठे हुए हैं। तो देखो मेरे को क्वेश्चन पेपर क्या करना है, यहाँ पर आपके टीचर जो है उनको क्वेश्चन पेपर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट के पास पर्टिकुलर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक स्टूडेंट को दे दे जो फर्स्ट रो पर बैठा हुआ है, उसको बोले कि इस क्वेश्चन पेपर को पीछे तक डिस्ट्रीब्यूट करो। और ऐसा होता है अक्सर देखोगे, तो पहले वाले क्लासरूम में जो बैठा था फर्स्ट रो पर, उसने क्या किया, एक क्वेश्चन पेपर रखा, फिर सेकंड वाले को पास किया, थर्ड वाले को पास किया, फोर्थ वाले को पास किया, फिफ्थ वाले को पास किया। इस तरीके से यहाँ पर बिना हिले डुले क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट तक क्वेश्चन पेपर को पहुंचा दे रहा है। तो इस तरीके का जो हमारे पास क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो मेथड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन मेथड बोलेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि टीचर अपने प्लेस पर बैठा हुआ हो सकता है, और एक एक स्टूडेंट आए और क्वेश्चन पेपर ले और जाके बैठ जाए, फिर दूसरा स्टूडेंट आए क्वेश्चन पेपर ले जाके बैठ जाए, तीसरा स्टूडेंट आए क्वेश्चन पेपर ले और जाकर बैठ जाए। तो इस तरीके का जो मेथड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन मेथड बोलेंगे। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूं, वैसे अक्सर इसको करते नहीं है, अगर मैं आया क्लासरूम में या आपके टीचर क्लासरूम में आए, क्वेश्चन पेपर को क्या किए, रेंडमली हवा में जो है उड़ा दिए, तो जिसको मिल गया वो मिल गया, जिसको नहीं मिला वो नहीं मिला। तो इस तरीके का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है ना, भले ही सब तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, डजंट मैटर, लेकिन मैं आया क्लासरूम में और क्वेश्चन पेपर को क्या किया, ऐसे हवा में जो है उड़ा दिया। तो यहाँ पर जो मेथड है वो क्या होगा, हमारा रेडिएशन होगा। तो याद रखना इस तरीके से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो कंडक्शन जो होता है उसमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कन्वेक्शन में भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन जो होता है इसमें किसी तरीके की मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, उड़ा दिया, जिसको मिल रहा था मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, मेथड होते हैं। तो सबसे अच्छा जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है, कंडक्शन जो है होता है, जो कि जनरली सॉलिड्स में जो है होता है। तो यहाँ पर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट कैन नॉट फ्लो ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के कारण किसमें फ्लो नहीं हो सकता। तो कन्वेक्शन मतलब क्या था, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, देखो कि अगर एक क्लासरूम वाले के ही एग्जांपल ले, तो एक आएगा दूसरा हीट लेगा चले जाएगा, दूसरा आएगा हीट लेकर चले जाएगा, तीसरा आएगा हीट लेकर चले जाएगा। तो देखो जब टी को गर्म करते हैं तो टी का सबसे नीचे वाला सरफेस गर्म होगा, वो ऊपर चले जाएगा, फिर ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी कन्वेक्शन होगा, विंड में भी कन्वेक्शन होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, वैक्यूम जो है, ये हमारा कन्वेक्शन जो है बचा, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल होते ही नहीं है। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, हीट इज नॉट मैटर इंस्टेड ऑफ इट इज एनर्जी।
हीट जो होता है उसको पहले क्या समझा जाता था, लोग पहले क्या समझते थे कि हीट जो होता है वो एक मैटर होता है और उस मैटर को हम लोग क्या बोलते थे, कैलोरिक मैटर बोलते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई मैटर नहीं होता, ये क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद देखो डेस रिजल्ट्स इन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रिजल्ट, रेडिएशन जो होता है इसके कारण से हीट का ट्रांसफर जो है होता है। या यहाँ पर आप लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस लिखना, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है इज द रिजल्ट इन हीट ट्रांसफर, ये भी लिख सकते हो। तीसरा है हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल इन सॉलिड ड्यू टू कंडक्शन, जो सॉलिड होता है उसमें कंडक्शन के कारण हीट ट्रांसफर जो है होता है। नेक्स्ट है देखो डेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन, मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड, या मटेरियल की जगह आप मीडियम भी लिख सकते हो कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड करके। फिफ्थ है देखो heat provided to change the physical state of matter result in change in temperature, this process is called, देखो heat provided to change the physical state of matter, हम लोग किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करना चाहते थे और उसको हमने क्या किया, हीट सप्लाई करना चालू किया और हीट सप्लाई करने से क्या हुआ, उसके टेम्परेचर में जो है चेंजेस हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर जो है बोलते हैं, हीट ट्रांसफर या फिर फेस ट्रांसफर या फेस चेंजेस भी जो है आप लोग इसको बोल सकते हो। या अगर आप वन वर्ड ढूंढना चाहते हो तो वन वर्ड जो आपके पास जो सॉल्यूशन बुक होगा उसमें एक परफेक्ट वर्ड दिया होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप परफेक्ट यूज ही यूज करना, आप देख लेना उसमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, when two objects with different temperatures are put in contact with each other they both achieve the same temperature after some time, why so it, अगर आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है और आपके पास एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, जब आप दोनों को क्या करोगे एक साथ लेकर आ जाओगे तो कुछ देर बाद देखोगे कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसमें से टेम्परेचर फ्लो होता है किसके तरफ, लो वाले टेम्परेचर की तरफ, मतलब कोल्ड वाले की तरफ, और ये तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाता। आप आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट अंटिल दैट टेम्परेचर इज सेम, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जो होता है द अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फेस, मतलब फेस मतलब फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट की हमको जरूरत पड़ती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बलून फिल्ड विद गैस बस्ट व्हेन वी टेक इट क्लोज टू द फायर ओनली, देखो जो बलून होता है जब उसको आप गर्म वाले जगह के पास रखोगे तो ये बलून क्या होता है, फट जाता है। क्यों होता है, तो देखो ऑलरेडी ये जो बलून जो होता है उसमें कौन सा एक्सपांशन होता है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हुआ रहता है, इसके भीतर में क्या भरे रहते हैं, एयर जो है भरे हुए रहते हैं, तो इसमें ऑलरेडी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है। तो इसमें ऑलरेडी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है और जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को इसके नजदीक में लेकर आते हो तो ये क्या होना चाहता है, और एक्सपांड होना चाहता है, लेकिन इसका जो मटेरियल है ये इसको अलाउड नहीं करता कि ये और ज्यादा क्या हो जाए, एक्सपांड हो जाए, इसीलिए ये क्या होता है जो है, ये क्या होता है आपका बस्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो इनटू गिवन यूनिट्स, आपको क्या करना है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप याद करो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन था उस रिलेशन में आप F के जगह कितना रख दोगे, 14 जो है आप रख दोगे। तो वैसे रिलेशन क्या था, आप ऊपर में देखे होगे कि यहाँ पर क्या था हमारे पास F माइनस 32 अपॉन में हमारे पास यहाँ 180 था और C माइनस 0 अपॉन में हमारे पास ये क्या था, ये था। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया था, देखो दोनों साइड से हमने इसको कैंसिलेशन किया था। फिर अब यहाँ पर एक काम करो, इसी फॉर्मूले में f के जगह 14 रख दो, तो 14 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू c अपॉन में 100, इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो अभी आप c के जगह रख देना और f को सेम रखना। f के जब पहले वाला क्वेश्चन में था तो f के जगह 14 रखना, c को सेम रखना, और सेकंड वाले क्वेश्चन में c के जगह 100 रखना, f को सेम रखना। उसके बाद देखो 12 केल्विन जो है उसको हमको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में जब कन्वर्ट करना है तो 12 में से 273 माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका सेल्सियस में आंसर होगा। अगला है राइट 3 यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ,
जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है इसका क्या क्या यूजेस होता है। तो देखो वाटर की स्पेसिफिक हीट के बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसका पहला जो यूजेस होता है वो तो आपके पानी को ठंडा करने के लिए होता है। साथ ही साथ वाटर की स्पेशलिटी ये होती है कि इसका यूज हम लोग कूलिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं और हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कूलिंग पर्पस के लिए हो गया, हीटिंग पर्पस के लिए हो गया, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए हो गया, वहां पर जो ग्लासेस के फैक्ट्रीज होती है वहां पर जो है इसका यूजेस जो है होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, determine the final temperature if we mix 1 kg of water which is at temperature, ये मान लो हमारे पास M1 है, M1 की वैल्यू 1 kg, T1 की वैल्यू ये है, यहाँ पर है M2 की वैल्यू 1 kg और इसका टेम्परेचर है T2। तो मीन टेम्परेचर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो अब देखो यहाँ पर M1 की वैल्यू कितनी है 1 kg, T1 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, M2 कितना है 1 kg, T2 कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 हो जाएगा 100, 100 अपॉन में 2 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस जो है हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, मास ऑफ एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज 500 ग्राम, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 40 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। तो देखो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब देखो M कितना है यहाँ पर हमारे पास, देखो M की वैल्यू है हमारे पास 500 ग्राम। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर ग्राम में निकालना चाहते हो कि केजी में निकालना चाहते हो। तो अगर आप ग्राम में निकालना चाहते हो तो यहाँ पर M के जगह 500 रखना, स्पेसिफिक हीट देखो आपको कितना दिया है 0.09 रखना और टेम्परेचर में चेंजेस कितना करना है आपको 40 डिग्री सेल्सियस करना है। तो जो आएगा वो आपका आंसर जो है हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन करके। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में 9th वाले में आप क्या करना है, इसको केजी में चेंज कर लेना, 500 ग्राम जो है इसको केजी में ही चेंज करना। तो ये हो जाएगा 0.5 केजी रखना, इसको 0.5 रखना और इसको जो है क्या करना 0.09 रखना और इसको सेल्सियस में ही रखना और इसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर इज 100 सेंटीमीटर। जो हमारे पास एल्यूमिनियम का जो वायर है उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, लेंथ इज जो है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 1 मीटर बोल सकते हैं। What will be increase in its length when the temperature is increased by 50 degree Celsius to 50 degree Celsius from 30 degree Celsius। तो टेम्परेचर में चेंजेस कितना हुआ, देखो पहले 30 था फिर 50 हो गया, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 20 इंटू 10 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो देखो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी था। तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कितना है 1 मीटर है और ये जो हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज है वो कितना है 20 है। तो ये हो जाएगा देखो 520 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और अगर इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। इतना उसमें क्या होगा चेंजेस जो है होगा, मतलब ये मीटर में है, आप इसको चाहो मीटर में ही रहने दो, इसको इतना ही आपके पास चेंजेस जो है होंगे। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, आप फाइनल आंसर क्या लिखना, हेंस द चेंज इन लेंथ विल बी 52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। डिफाइन स्पेसिफिक हीट ये तो ऊपर हमने देख लिया था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये भी हमने देख लिया था कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है। गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट सीन इन आवर डेली लाइफ। अरे बहुत सारे एग्जांपल है हीट के एप्लीकेशन, आप कहाँ पर देखते हो, तो हीट के एप्लीकेशन आप अपने घरों में देखते हो जहां पर आप क्या करते हो वाटर को गर्म करने के लिए यूज करते हो। फिर उसके बाद जो है कोल्ड, जो ठंडी के दिनों में आप क्या करते हो, ठंडी के दिनों में आग जलाते हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं लोग जो है खड़े होते हैं ठंडी को कम करने के लिए, यहाँ पर यूज होता है। और उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप वहां पर एग्जाम्पल लिख सकते, जैसे आपको क्लोथ को क्या करना है प्रेस करना है तो कपड़े प्रेस करने के लिए भी हम लोग हीट का यूज करते हैं। जो हमारा बल्ब होता है, जो बल्ब जो जलता है वो भी किसके कारण से होता है, हीट के कारण जो है होता है। उसके बाद गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कूलर ऑन करते हैं जिससे हमको क्या होता है कूल फील होता है। ये सब हमारे क्या है डेली लाइफ के जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज ही या फिर कल जो है आपको मिल जाएगा बायोलॉजी का जो चैप्टर जिसके लिए आप बहुत लोग बोल रहे थे इवोल्यूशन के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।